आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट ये खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं अलका। फाइनेंशियल लिटरेसी के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। इस योजना की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने 22 जनवरी 2015 को की थी। इसका मकसद भारत में बच्चियों के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और उनकी भलाई रहा है। इस मंसूबे के तहत किसी भी डाकघर में 250 रुपये जमा करके 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माँ बाप अपने बच्चे के नाम से सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस तरह बच्चियों के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और भलाई के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही अहम और उम्दा योजना है। इसकी बारीकियों को डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। हमारे साथ इंडिया पोस्ट के फाइनेंशियल सर्विसेज के डिप्टी डायरेक्टर जनरल पवन कुमार सिंह जी मौजूद हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जैसा हमने थोड़ा सा तो मकसद इस योजना का समझा, लेकिन अगर आप इसे और थोड़ा खुलासे के साथ हमें समझा पाएँ। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 10 साल तक की कन्याओं के लिए अकाउंट खोलने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था देश के 1,57,000 पोस्ट ऑफिसेज में मौजूद है। इसके अंतर्गत माँ पिताजी, इसके अलावा जो उनके गार्जियन हैं, बच्चियों के गार्जियन हैं, वो भी बच्चियों के नाम पर खाता खोल सकते हैं। इसके लिए डाकघर में जाकर अकाउंट फॉर्म फिलअप करना है। साथ में गार्जियन के जितने भी KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार हो, चाहे पैन हो, इसके अलावा कन्या का बर्थ सर्टिफिकेट अलग से देना पड़ता है। इस तत्परता से पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुल जाता है। इसके अंतर्गत 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष जमा की जा सकती है। यह राशि एक अंश में या कई अंशों में जमा किया जा सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। 50 रुपये का 250 रुपये से स्टार्ट करके 50 रुपये के अंतर्गत इस राशि को 1.5 लाख तक प्रतिवर्ष जमा किया जा सकता है। अभी जैसे आपने थोड़ा सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की बात की, तो बहुत सारा तबका हिंदुस्तान का ऐसा भी है जिन्हें बहुत ज़्यादा समझ इन प्रोसीजर्स की नहीं है। तो क्या डाकघर में ऐसे कुछ लोग भी रहते हैं जो थोड़ा सा उनकी हैंड होल्डिंग, थोड़ा सा उनकी गाइडेंस कर पाएँ? जी, तो इस बारे में मैं यह बताऊंगा कि अभी तक डिपार्टमेंट ने तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख खाते सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले हैं और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल किया गया है जी। और जैसा कि आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम डाकघर के माध्यम से समाज के निम्न से निम्न स्तर तक के लोगों के पास जाकर और उनको सहयोग करते हैं। उनके पास, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तकरीबन देश में 120 करोड़ आधार कार्ड इशू किए जा चुके हैं जी। तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और पोस्ट ऑफिस में गांव, चाहे वो गांव का पोस्ट ऑफिस हो या शहर का पोस्ट ऑफिस, हम जो है पूरी कोशिश करते हैं कि किसी को इस बात की असुविधा ना हो। इसके साथ साथ हम समाज सेवियों की भी मदद लेते हैं। जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं उन्हें भी हम लोग इनकरेज करते हैं कि वो भी सामने आकर और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बच्चों का खाता खुलवाने में डाकघर की मदद करें। और मुझे इस बात को बोलते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमें समाज का पूर्ण सहयोग मिल रहा है इस दिशा में, चाहे वो विभिन्न राज्य सरकारों का सहयोग हो या प्राइवेट संस्थाओं का सहयोग हो। हर कोई इस मामले में सामने आ रहा है। यहाँ तक कि कई संस्थाएं सामने आकर इन बच्चियों के लिए अकाउंट खोलने में स्पॉन्सरशिप भी देती हैं। अच्छा, तो ऐसा भी है कि बहुत सारे NGO सामने आते हैं कि जो फंड देना है वो NGO देते हैं, तो ऐसे में क्या खाता उनके नाम से खुलता है या माता पिता का किस तरह से रोल रहता है?
खाता तो माता पिता के गार्जियनशिप में ही खुलता है, लेकिन जो इनिशियल धनराशि है 250 रुपये, जो न्यूनतम धनराशि है जिसके तहत जमा करके खाता खोला जा सकता है, तो ये धनराशि जो है हम उन समाज सेवियों से अपेक्षित करते हैं कि वो सामने आकर और सारे नियम के अंतर्गत सारे नियम को फॉलो करते हुए आकर और वो खाता खुलवाएं। इस बारे में मैं आपको यह भी बताऊं कि कई राज्य सरकारें, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है, कि उनकी पूरी कोशिश है कि हर जिले को पूर्णतया सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कवर कर लिया जाए, और यह काम बड़ी तत्परता के साथ चल रहा है। इसी तरह हम लोग ग्रामीण अंचल में यह कोशिश कर रहे हैं कि हर ग्राम को सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया जाए। इस दिशा में तकरीबन 19,000 गांव अभी तक कवर हो चुके हैं, चूँकि यह संख्या बहुत कम है। देश में कुल गाँव की संख्या तकरीबन 6.5 लाख है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। इसको आगे भी हम लोग दिशा देंगे और गति देंगे। तो ये जैसे ज़्यादातर हम प्राइवेट सेक्टर में हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई टारगेट अचीव करना है या उसमें थोड़ा सा पेस लाना है, तो वो एक टारगेट रख दिया जाता है और उसके बाद ये सोचा जाता है कि इसको कैसे अचीव करना है एग्रेसिव तरीके से। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इस खास तौर पे इस प्रोग्राम को लेके, इस योजना को लेके किस तरह से टारगेट सेट होते हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजाइज करते हैं आप? इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जिस एरिया को हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं वहाँ 0 से 10 साल की उम्र तक की कितनी बच्चियां हैं, यह डेटा चाहे हमें राज्य सरकार की वेबसाइट से या सरकारी जो जिला स्तर के सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ से यह जानकारी मिल जाती है। तो हमें यह पता रहता है कि किसी ज़िले में या किसी गांव में या किसी अंचल में कितनी बच्चियां अभी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत नहीं आ पाई हैं। उस हिसाब से फिर हम पोस्ट ऑफिस स्तर पर पोस्ट मास्टर्स को यह टारगेट देते हैं कि आप प्रतिवर्ष इतना खाता कम से कम खोलिए और देश की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए और बच्चियों के उत्थान के लिए, बच्चियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने में मदद कीजिए। तो यहाँ पे मोटा मोटा हम ये समझे कि इसमें बच्चे की भलाई तो है ही कि उसके नाम से पैसे जमा होते हैं, उसके बाद जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये पैसे उसके काम आएंगे, चाहे पढ़ाई है चाहे शादी है। लेकिन माँ बाप के लिए क्या, जैसे कि एक टैक्स बचाना एक बहुत बड़ी एक इशू रहता है माता पिता के साथ, या इसके अलावा कोई और बेनिफिट्स जो ये योजना प्रोवाइड करती हो, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। तो इसमें जो गार्जियन हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी सुविधा इसमें है कि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट यह धनराशि जो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष जमा की जाती है उसमें टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जब यह राशि मैच्योर होकर कन्या को मिलेगी या उसके गार्जियन को मिलेगा तो उस वक्त भी यह धनराशि पूरी तरह इनकम टैक्स की छूट है इस राशि पर। इस राशि का इस्तेमाल जो है बच्चियों के उत्थान, जैसा मैंने पहले बोला, बच्चियों के उत्थान के लिए, बच्चियों के भविष्य के लिए, बच्चियों के शादी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो निश्चय ही उनके माता पिता के लिए यह बहुत बड़ा सहयोग है। आगे जाकर उनको यह दिक्कत ना हो कि जब कन्या की उम्र, कन्या वयस्क हो जाए तो उस वक्त अगर धनराशि चाहिए तो माँ बाप इस अकाउंट की ओर देख सकते हैं। जी। और तो जैसे आप बता रहे थे, आपने शुरुआत में हमें बताया कि इसमें 250 रुपये से शुरुआत हो जाती है और फिर सालाना आपको पैसे जमा कराने होते हैं। तो वो सालाना क्या एक मुश्त दे सकते हैं या महीने के अंतर पे दे सकते हैं, या जैसे किसी की कन्वीनियंस है उस हिसाब से इसको ब्रेक किया जा सकता है? तो 250 रुपये प्रतिवर्ष न्यूनतम जमा करना चाहिए, अन्यथा 50 रुपये का फाइन लगता है प्रतिवर्ष। 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पैसा प्रतिवर्ष जमा किया जा सकता है। इसमें
50 रुपीज़ के मल्टीपल में, मिनिमम 250 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के मल्टीपल में आप कितनी बार भी, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि महीने में आप एक बार या तिमाही में एक बार या सालाना एक बार ही जमा कर सकते हैं। आप कितनी बार भी अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। 2 ही कंडीशन है, न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा और कोई कंडीशन और नहीं। इसके बाद वो मौका कब आता है कि जब अगर ज़रूरत हो तो इस अकाउंट से पैसा निकाला जा सके? तो सामान्यतः जब कन्या की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उस वक्त जितनी धनराशि पिछले वित्तीय वर्ष तक उस अकाउंट के अंतर जमा है, उसमें से 50% धनराशि निकाली जा सकती है। उसके लिए एक कंडीशन तो 18 वर्ष की आयु हुई। दूसरी कंडीशन है कि कन्या कम से कम मैट्रिक पास हो। तो इसके बाद 50% राशि धनराशि निकाल कर और कन्या के फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पवन जी, मेरा एक सवाल यह है आपसे कि जब आप कहते हैं कि 18 साल की जब कन्या हो जाए, तो अगर किसी ने बच्ची जब 5 साल की है तब शुरू की योजना, या किसी ने जब वो 10 साल की होने वाली है तब शुरू की, दोनों केस में 18 साल ही है? जी, दोनों केस में 18 साल की उम्र पर पैसा निकाला जा सकता है। जितनी धनराशि पिछले वित्तीय वर्ष तक उस अकाउंट में है उसका आधा पैसा 50% या तो एक बार में या 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाला जा सकता है। और जो जमा करता है, जो गार्जियंस पैसे जमा कर रहे हैं, मान लीजिए कि कुछ ऐसे क्राइसिस उनको देखने पड़े कि वो पैसा नहीं जमा कर पाए, तो वो कितना ड्यूरेशन है कि जब तक वो पैसा नहीं जमा करेंगे तो क्या उन पे फाइन लगने लग जाता है? या मान लीजिए 5 साल 6 साल तक वो जमा नहीं कर पाए, अब उनकी माली हालत सही है और वो उसको फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या ऐसा ऑप्शन है? जी, तो इसके अंतर्गत ऐसा है कि मान लीजिए अकाउंट 3 वर्ष तक उसमें पैसे जमा हुए, अगले 5 वर्षों तक उसमें पैसे जमा नहीं हुए, तो अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं होता है। गार्जियन उसमें 5 वर्ष के लिए 250 गुना 5 प्लस 50 रुपये गुना 5 तक 1500 रुपये जमा करके अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद वो अकाउंट सामान्य रूप से चलेगा। मान लीजिए कि उसमें बिल्कुल भी पैसा जमा नहीं हुआ, उसके बाद भी 15 वर्ष तक वो अकाउंट एज इट इज़ रहेगा। अगले 6 साल तक भी वो अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21वें वर्ष में जितनी भी धनराशि उसमें जमा थी और उसमें जितने भी इंटरेस्ट मिले, वो पैसा गार्जियन को या उस कन्या को वापस मिलेगा मैच्योरिटी के रूप में। तो जब ये मैच्योर हो जाता है पैसा और पैसा निकालने की बारी आती है, तब किस तरह के दस्तावेज चाहिए? उस वक्त इसमें एक और व्यवस्था है कि जब कन्या 18 वर्ष की हो जाएगी तो कन्या इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। अच्छा। तो उस वक्त केवल गार्जियन को और अकाउंट होल्डर को, जो बालिका है, उसको पोस्ट ऑफिस में बताना पड़ता है और अकाउंट क्लोजर के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, केवल हस्ताक्षर से उसका सत्यापन हो जाता है और धनराशि निकाली जा सकती है। कितना वक्त लग जाता है ये पैसा हाथ में आने में? वो पैसा तत्काल मिल जाता है। अभी तो यह भी व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए 20,000 रुपये से ज़्यादा की धनराशि है तो चेक के माध्यम से मिलेगा, बट अब हम यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि वह धनराशि डायरेक्टली अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट में आ जाए, या उनका अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स अकाउंट है तो उस अकाउंट में तो स्वतः आ जाएगा, तो वो तुरंत हो जाता है। आप जैसे इतनी आपको इस मैटर की समझ है और बहुत सारी स्कीम्स पे आपकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ है, यहाँ पे जब वो बच्ची अडल्ट हो गई है, जब तक ये मैच्योर हो रही है स्कीम, उसके बाद वो कंटिन्यू करना चाहती है कि ये पैसा मुझे खर्च नहीं करना है, आगे भी इन्वेस्ट ही करना है, तब किस तरह की सलाह रहती है आपकी? जी, तो यह स्कीम तो 21 वर्ष तक चलाई जा सकती है। 21 वर्ष चलाने के बाद मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूँ। अगर प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए जमा किया जाता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, तो अभी 7.6% इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिटर को। तो इस रेट से तकरीबन 66 लाख रुपए 21 वर्ष की आयु में 21 वर्ष की अवधि में अकाउंट होल्डर को मिलेगा।
आप देखेंगे 22.5 लाख रुपए जमा हुए, उसमें 65 से 66 लाख रुपए उस कन्या को मिलेंगे। अब वह उसको प्लान कर सकती है कि उसका ज़रूरत किस तरह का है। अगर उसको चाहिए कि हर महीने भी कुछ पैसा आता रहे तो मंथली इनकम स्कीम में 4.5 लाख रुपए डाल सकती है। अगर उसे लगता है कि प्रति वर्ष कुछ पैसे चाहिए या 2 वर्षों में कुछ पैसे चाहिए तो टाइम डिपॉजिट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए उसे लगता है कि चलो ठीक है इसको 5 वर्ष के लिए कर देते हैं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। अगर लगता है कि नहीं मुझे इस पैसे की आवश्यकता पड़ती रहेगी तो सेविंग्स अकाउंट में डाल लें। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत ये सारा पैसा दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक और स्कीम है जिसके बारे में बहुत जागरूकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो इसके अंतर्गत भी इस धनराशि को 1.5 लाख रुपए करके प्रतिवर्ष जमा किया जा सकता है। उसमें भी इनकम टैक्स रिबेट का फ़ायदा है, उसमें भी जो धनराशि मैच्योरिटी के बाद वापस मिलेगी उसमें भी इनकम टैक्स का रिबेट है। अच्छा, यहाँ पे एक बार फिर से अगर हम शुरू करें तो सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि सिर्फ बच्चियों के लिए, तो क्या क्राइटेरिया रहता है कि कौन माँ बाप हैं जो एलिजिबल हैं, जो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं? और दूसरा, घर में मान लीजिए 3 बच्चियाँ हैं, 4 बच्चियाँ हैं, क्या सबके नाम पे ये योजना ली जा सकती है? जी, तो यह स्कीम जो है यूनिवर्सल स्कीम है। इसमें हर कन्या जो 0 से 10 वर्ष की आयु वर्ग में है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि अगर घर के अंदर 2 बच्चियां हैं या 4 बच्चियां हैं तो कितनी बच्चियों के नाम पे अकाउंट खोला जा सकता है। तो नियमतः 2 बच्चियों के नाम पर अकाउंट खुल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो सेकेंड बर्थ के टाइम में जुड़वा बहनें हो गई तो इस केस में 3 अकाउंट खोला जा सकेगा। अच्छा, ये नियम है। और तीनों अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं सेम गार्जियन के द्वारा। अच्छा, तो ये इतनी फ़ायदेमंद स्कीम है जिसको कि जाहिर है कि हर किसी तक पहुंचना चाहिए, हर कोई इसका फ़ायदा उठा पाए, ये भी बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए आप किस तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं कि बिल्कुल जो देश के कोने में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक भी इसका फ़ायदा पहुंच पाए, उनको इसकी जानकारी सही से मिले, इसके लिए क्या कदम उठाते हैं आप? तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग, चूँकि हमारा डाकघर देश के कोने कोने में फैला हुआ है और डाकघर का माने ही होता है कि मतलब नेबरहुड पोस्ट ऑफिस ही हम लोग बोलते हैं। तो एक तो उसमें इसकी जानकारी बृहद तरीके से दी हुई रहती है पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस का हर कर्मचारी, चाहे वो पोस्ट मास्टर हो चाहे वो हमारा पोस्टमैन हो, उसको सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी रहती है। इसके साथ साथ हम लोग राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर विभिन्न तरह की योजनाएं चलाते रहते हैं जिससे कि सुकन्या समृद्धि योजना की जानकारी जन जन तक पहुँचे। तो उसमें से एक अभी सुकन्या ग्राम पे हमारा काम चल रहा है। तो जैसा तकरीबन 19,000 गाँव तक हम लोग पहुँच गए हैं। उसमें 19,000 गाँव में हर 10 वर्ष से कम आयु की कन्या का सुकन्या अकाउंट खोला जा चुका है। और इसमें अगर हम देखें पूरे देश में कुछ राज्यों में इसका विस्तार बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इसका प्रसार बहुत बढ़िया है। बाकी जगह भी कार्य जोरों से प्रगति पर है और हम सबका सहयोग इसमें ले रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम पूरे समाज का, न केवल सरकारी संस्थाओं का, न केवल सरकारी राज्य सरकारों का, बल्कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी मदद लेकर, और हम चाहते हैं कि देश की जितनी भी कन्याएं हैं 0 से 10 वर्ष के आयु वर्ग में, सबका खाता हम जल्दी से जल्दी खोल सकें। जब भी कोई योजना एग्जिस्टेंस में आती है तो उस स्कीम के पीछे पहले एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क, एक होमवर्क चलता है। तो जब ये वाली स्कीम तैयार की गई और सोचा गया कि ऐसी कोई स्कीम लाई जाए तो जाहिर है इसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसके पीछे का होमवर्क, ग्राउंड वर्क किस तरह का रहा? और ये स्कीम्स तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आती हैं और हम लोग डाकघर के माध्यम से इस स्कीम को जनता तक पहुंचाते हैं।
तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, विभिन्न राज्य सरकारें इसके पहले भी इस तरह की स्कीमें चला रही थी। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चल रहा था, या किसी अन्य राज्य में बालिका समृद्धि योजना चल रही थी। तो इन सबको सम्मिलित करके, और जब 2014 में नई सरकार का गठन हुआ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ऊपर विशेष जोर दिया गया जी। और आप देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ही शुरू किया गया सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ करके। तो सरकार पूर्ण रूप से सचेत है कि समाज का उत्थान, समाज को आगे तभी लेकर जाया जा सकता है जब समाज में हर जन, और विशेषकर कन्या, बालिका और जो हमारे वुमेन फोक हैं, वो अगर आगे बढ़ें, वो पढ़ें लिखें, वो रोजगार में आएँ, वो आगे बढ़ें, तभी समाज बढ़ेगा, तभी देश बढ़ेगा। तो इसमें सुकन्या समृद्धि योजना आगे जाकर बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इसलिए हम लोग पूरी तरह से, आप देखेंगे कि अभी तक देश में तकरीबन 2.5 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोले गए हैं। उसमें से 2 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा अकाउंट केवल पोस्ट ऑफिस में खोले गए हैं। तो हमारा पूरा जोर है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देश के हर एलिजिबल गर्ल चाइल्ड को इसके अंदर कवर किया जाए। तो ये जैसे आपने बताया कि पहले बहुत सारी योजनाएं छोटे छोटे स्तर पर, राज्य स्तर पर चल रही थी, फिर उसको एकीकृत करके, उसको इंटीग्रेट करके ये एक योजना हुई। तो क्या वो जो सेपरेट योजनाएं चल रही थी जो स्टेट लेवल पे थी, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं? क्या वो भी ली जा सकती हैं? वो तो विभिन्न राज्य सरकारें वो योजना चलाती रहती हैं। आज भी कई राज्य सरकार अपने स्तर पर इस तरह की योजना चला रही हैं। पर ये योजना जो है, एक आप कह सकते हैं कि पूरे देश में एक यूनिवर्सल तरीके से चल रही है, और इसका एक्सेप्टेंस देश के हर कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे कन्याकुमारी हो। नहीं, पर मान लीजिए मैं एक राज्य में हूँ और उस राज्य में मुझे ऐसी कोई योजना मिल रही है, कोई स्कीम मिल रही है, मैंने वो ले ली, तो क्या उसके बाद भी मैं ये वाली योजना का फ़ायदा उठा सकती हूँ? बिल्कुल आप उठा सकते हैं, बिल्कुल, इसमें बेझिझक। केवल यही कंडीशन है कि एक परिवार में 2 बच्चियों से ज़्यादा का सुकन्या अकाउंट नहीं खुल सकता है। अगर जुड़वा बहनें हैं दूसरी तो 3 खुल सकता है। बस केवल इतना ही नियम है। तो जब भी कोई स्कीम चलती है, ये भी बेहद ज़रूरी होता है कि समय समय पे हम अपने आप को चेक करें, और जहाँ जहाँ हमें फ्लॉज मिले उनको हम हटाते हुए थोड़ा और उसको इम्प्रोवाइज करते चलें। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आंकड़े क्या कहते हैं? फिर क्या आप कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स रन करते हैं कि पता चल पाए कि हम कहाँ पे हमसे चूक हो रही है, या कहाँ पे लोगों को परेशानी महसूस हो रही है, उसको हटाया जा सके? जी, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये योजना शुरू की गई 2015 में, तो न्यूनतम धनराशि इसके अंतर्गत जो निर्धारित की गई थी वो 1000 रुपये थी। अच्छा। तो अगले 2 सालों तक हम लोग जब फील्ड में इसको ऑपरेट कर रहे थे, तो हमने देखा कि कई परिवारों को मुश्किल होता है सुकन्या अकाउंट खोलने में। तो इसलिए हम लोगों ने फिर फील्ड स्तर से इसको बात को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक उठाया, और उनको भी यह बात लगी कि नहीं, इसको कम किया जाना चाहिए, क्योंकि फिर जो एंड ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी। तो उसको तुरंत 2018 में उसको 250 रुपये किया गया, और उसके बाद से सुकन्या अकाउंट खोलने में और तत्परता आई है और गतिशीलता आई है। तो इस तरह के कोई सर्वे या कोई फीडबैक मैकेनिज्म आप अपनाते हैं, जिससे कि जो लोग ये स्कीम लेना चाह रहे हैं या जिन्होंने ये स्कीम ऑलरेडी ली हुई है, उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, या कोई नहीं खोल पा रहे तो क्यों नहीं खोल पा रहे, ये सारी तमाम बातें आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके पता चल पाएँ, इसका क्या मैकेनिज्म रहता है? तो इसका तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म तो यही है कि पोस्ट ऑफिस डाकघर के माध्यम से ग्राहक से यह जानकारी समय समय पर ली जाती रहती है कि उनको किस तरह की समस्या आ रही है, या स्कीम में उनको किस तरह का और सुधार उनको चाहिए। इसके अलावा तो अभी आज देखिए आईटी युग है, आईटी युग में हर कोई एक्सेसिबल है, राइट, है ना। तो ग्राहक जो है डायरेक्टली हमसे संपर्क में रहते हैं, और हम जो है कोशिश करते रहते हैं कि उनको
उनके जितने भी सुझाव हैं उन सुझावों का हम लोग तत्परता से उनके ऊपर उनका मूल्यांकन करें, और उसमें से अगर कुछ सुझाव अच्छे आते हैं तो उसको हम तुरंत क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं जी। इसमें एक योजना कर्नाटका गवर्नमेंट की ओर से आई थी, भाग्यश्री लक्ष्मी स्कीम। तो ये भाग्यश्री लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत जो बीपीएल लेवल के नीचे के परिवार हैं उनके घर में जो कन्या हैं 10 साल से नीचे की, तो राज्य सरकार की ओर से उनको प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि दी जाती है उस अकाउंट में। तो उसमें भी हमने देखा कि जो राज्य सरकार के सुझाव थे उन सुझावों के बेसिस पे हमने सारे अपने ऑपरेशन को अलाइन किया, और एक बार में एक साथ हम लोगों ने 1.5 लाख अकाउंट खोल दिए कर्नाटका सरकार के लिए। अच्छा। तो और प्रति महीने कम से कम 15 से 20 हज़ार नए खाते भाग्यश्री लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत खोले जा रहे हैं। तो जो भी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग मुहैया करा सकते हैं डायरेक्टली अपने माध्यम से, और जो नहीं मुहैया करा सकते हैं वो हम फिर वित्त मंत्रालय से दिशा निर्देश प्राप्त करके उसको कोशिश करते हैं कि ग्राहक तक पहुंचाएं। पवन जी, बहुत बहुत बेनिफिशियल ये स्कीम आपकी चल रही है, अभी तक की बातचीत से जितना समझ में आया, और बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। साथ ही साथ हम ये उम्मीद करते हैं, हमारी बेस्ट विशेस कि आगे भी ये स्कीम इसी तरह से बहुत आगे बढ़े, और हमारे जो फीमेल वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनके अपलिफ्टमेंट में ये फ़ायदा पहुंचाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें, ddurduspecials@gmail.com। इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।